कहने चल मुर्गा बन। मैं कहा है, उसने किताब नहीं लाया, उसे खड़ा कर दी, मुझे क्यों झुका रहे हो? क्या मुर्गा? अब आप फ्रेम सोच रहे हो, राइट साइड में टीचर, लेफ्ट साइड में क्रस, बीच में मुर्गा बना पे रहा हूँ। मतलब क्या क्या मैं सोचा था कि अपने नाम की सड़क बनवाएंगे, मदद कर लाएंगे, हमें मुर्गा बना दिया गया यहाँ पे। मतलब आधे घंटे। अगर सपना इतना खूबसूरत है तो सो लेने दो मुझे, अगर सपना इतना खूबसूरत है तो सो लेने दो मुझे, बेशक नींद में ही सही मगर तुम्हारा हो लेने दो मुझे। तो कहता था कि आशिकी के बुखार में सोच समझ कर दिल लगाना चाहिए, आशिकी के बुखार में सोच समझ कर दिल लगाना चाहिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जितनी अपनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो अभी ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ट्रू स्टोरी बेस्ड है, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्विस्ट क्या है। तो बेसिकली जब मैंने स्टोरी तैयार की, तो अब जैसे स्टोरी है तो बात है कि स्टोरी का टाइटल रखा क्या जाए। तो मैंने स्टोरी को 3-4 बार पढ़ा, फिर सोचा, तो जो स्टोरी का टाइटल मुझे समझ आया वो था कि एक अनजान से मेरी जान बनने तक का सफ़र, एक अनजान से मेरी जान बनने तक का सफ़र। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जैसे शेर और शायरी का एक रूल होता है, मैं शायरी पढ़ने से पहले बोलूँगा अर्ज किया है, तो आप बोलेंगे इरशाद। फिर मैं अपनी लाइनें बोलूँगा, तो आप बोलेंगे वाह वाह। बेशक आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन आपने वाह वाह बोलना है, ठीक है। तो बात है क्लास 12th की। जब हम 11th से 12th में हम गए, इरशाद अभी नहीं बोलना भाई इरशाद। तो जब हम 11th से 12th में गए तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे 11th A से, जो सेक्शन A में थे 11th में, वो 12th B में आ गए। 11th A में थे, वो 12th सेक्शन B में आ गए, और मैं पहले से ही सेक्शन B में था 12th में, और जो हमारी क्रश थी वो थी सेक्शन A में 11th में। हालांकि हम जानते एक दूसरे को पहले से ही थे, बट मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं थोड़ा शाई पर्सनालिटी का हूँ और ऐसे मतलब इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बातचीत नहीं कर पाता। तो मन में एक उम्मीद आई कि अब तो मेरी इससे बात हो ही जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह साइकिल से जा रहा था, वो ब्लैक रेड कलर की A1 साइकिल थी मेरी। तो ऐसे मैं जा रहा हूँ रोड पे, एक गली से ट्रेन साइकिल करते हुए निकली, तो मुझे लगा शायद ये तो वही है। तो मैंने अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इसे जाके पैरेलल देखा। मैं कहा अरे ये तो वही है, इसके आगे नहीं जाना है, ज़िंदगी हमेशा इसके पीछे ही रहना है। तो मैंने सोचा कि काश कुछ ऐसा हो, मेरी बात हो जाए उससे। तो मैंने उस समय ऊपर वाले के पास एक अर्जी लगाई, कुछ इस कदर अर्ज किया है कि इन स्कूल की तरफ जाने वाली गलियों से मुझे प्यार हो जाए, काश मेरी और उसकी आंखें मिलके चार हो जाए। इन स्कूल की तरफ जाने वाली गलियों से मुझे प्यार हो जाए, काश उसकी और मेरी आंखें मिलके चार हो जाए। मैं मदद करने के बहाने उससे थोड़ी बात कर लूं, ऐ खुदा कुछ ऐसा कर कि एक ठोकर लगे और उसकी साइकिल की चैन खराब हो जाए। तो मैंने किताब में पढ़ा था कि अच्छे करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता, और ठीक उसी किताब की दूसरी पेज पे था, अपना सोचा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता। और ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो ना ही हुई उनकी साइकिल की चैन खराब, ना ही हुई हमारी आंखों से आंखें चार। क्या घंटा हो गया स्कूल की गलियों से प्यार, कुछ नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा निराश था यार, बात नहीं हो रही, 3-4 दिन हो गए, मैं डिमोटिवेट भी था कि कब इससे बात होगी, 1 साल तो मैंने ऐसे गुजार दिया। तो फिर मैंने मोटिवेट होते हुए एक शेर और लिखा कि तेरी घर की तरफ जाने वाली गलियों में अपने नाम की सड़क बनवाएंगे, तेरी घर की तरफ जाने वाली गलियों में अपने नाम की सड़क बनवाएंगे। क्या फर्क पड़ता, अभी बात शुरू नहीं हुई, एक तरफा मोहब्बत करते हैं, इतनी जल्दी हाथ थोड़ी ना मान जाएंगे। तो अब ऐसे 3-4 दिन हुए, तो एक बार क्या हुआ, क्लास चल रही थी, तो क्लास के बीच में ही सर ने बोला कि जिन जिन लोगों ने बुक नहीं लाया वो क्लास के बाहर चले जाओ। मैंने कहा चलो कभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आज मैं बुक लाया हूँ, चैन से बैठूंगा। वरना मैम क्लास के बाहर जब जाना होता है पहला नाम मेरा आता था, मैं पहले बाहर जाता था, तो कुछ भी होता था। बट ऊपर वाले से मेरी खुशी देखी नहीं गई, मैं खुश बैठा ही था, इतने में देखा कि मैडम खड़ी हो गई, बुक नहीं लाई थी। वो थोड़ा दुख हो रहा था यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सर ने उसको बाहर कर दिया। फिर इतने मुझे समझ आया कि आपदा ही अवसर है, अगर अभी मैं झूठ बोल के क्लास से बाहर चला जाऊं तो उससे बात करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अकेली है वहां पे, बोर हो रही है। इतने में मैं खड़ा हो गया
कि सर मैं अभी बुक नहीं लाया हूँ। अब जो लोंडे थे ना उनको पता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। अब इन लोंडों की नज़र में मेरी इज्जत बढ़ गई कि मतलब बंदा अपनी बंदी के लिए स्टैंड कर रहा है, खुद पनिशमेंट ले रहा है बिना किसी बात के। तो ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो सर ने बोला आ जाओ बाहर निकलो। तो मैं आया, ये सर है, यहाँ पे गेट है। तो मैं निकल कैसे जा ही रहा था, उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? मैं कहा सर खड़े होने। कहने चल मुर्गा बन। मैं कहा है, उसने किताब नहीं लाया, मुझे खड़ा कर दी, मुझे क्यों झुका रहे हो? कहीं चल तू बन। अब क्या करना था, बन गया मुर्गा। अब आप फ्रेम सोच रहे हो, राइट साइड में टीचर, लेफ्ट साइड में क्रस, बीच में मुर्गा बना पड़ा हूँ। मतलब क्या क्या मैं सोचा था कि अपने नाम की सड़क बनवाएंगे, मदद कर लाएंगे, हमें मुर्गा बना दिया गया यहाँ पे। मतलब आधे घंटे से मुर्गा बनाऊं, पसीना लोगों के सर से छाती पे जाता है, मेरे छाती का पसीना मेरे मुंह में आ रहा है, मैं हाथ छू करके पसीना निकाल रहा हूँ। मैंने पूरी वो फर्श गीली कर रखी है। हमारे मास्टर वही लुंडी की कॉपी चेक करने आते, वो मेरे थूक पे फिसल के गिर गए, बोले ये क्या कर रखा है? मैं कहा सर मुर्गा बनाऊं, यही तो थूकूंगा, कुकड़ू करते वॉश बेसिन थोड़ी ना जाऊंगा अब मैं। अब आधे घंटे से मैं मुर्गा बना पड़ा हूँ। तो बहुत ही दर्दनीय समय था वो। बट पता है सब में अच्छी चीज़ क्या हुई, उसने मुझे स्माइल पास किया। वो गेट पे खड़ी थी, मैं यहाँ मुर्गा बना हूँ, यहाँ खड़ी, मुझे देख के उसने स्माइल पास किया। मैंने एक बहुत बड़े ट्रक पे पढ़ा था, हंसी तो फंसी, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मैंने कहा बेटा तुम गई। तो उस दिन क्लास खत्म हुई तो मैं मुर्गा बना था, वापस इंसान बना के क्लास सीट पे अपनी बैठा। तो आई हेलो बोली हाय आई एम सिमरन। मैंने बोला कुछ मत बताओ, सब पता है मुझे, कहाँ से हो, कहाँ से आई हो, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब मुझे पता है। 4 महीने से यही तो मैं कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। हालांकि सब मन में सोचा, मैं बोलना थोड़ा ना होता, ये सब दिख जाएगा ना, क्रीप बन रहे हैं यार। तो फिर बोली हाय मैं सिमरन। मैंने सोचा बोल दूँ एम राज, बट नहीं, वो पर्सनालिटी नहीं ना मेरी, मैं यश ठीक हूँ यार। मैंने बोला हेलो एम यश। तो फिर थोड़ी बहुत बात हुई हमारी। तो हमारे स्कूल के बाहर थोड़ी दूर पे एक रेस्टोरेंट था, तो हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाया करता था मैं। तो उससे मैंने ऑफर किया कि चलो वहाँ चलते हैं। तो मैं अक्सर वहाँ जाके चाय पकौड़ी खा लेता था। तो मैंने सोचा इसको ले जाऊँगा, तो 15 की पकौड़ी, 10 की चाय, 25 रुपये, 25 इसके 25 मेरे, टोटल 50। मेरे पास 800 रुपये थे महीने के। मैंने सोचा मेरे पास 750 रुपये बच रहे हैं, उससे महीने खर्चा हम चला लूँगा। 10 रुपये की एक्स्ट्रा इसको चॉकलेट दूंगा, थोड़ा इंप्रेशन बढ़ेगा। तो 740 रुपये मेरे पास बच रहे थे। तो हम दोनों गए यही डाटा सोच के। उसने ऑर्डर किया मार्गरीटा कैपेचिनो, पकौड़ी चाय, मेरी सोच। उसने ऑर्डर किया मार्गरीटा कैपेचिनो, लेकिन मुझे लगा मार्गरीटा कैपेचिनो, मुझे लगा ये 2 चीज़ है। अब मैं सोच रहा हूँ पकौड़ी चाय मार्गरीटा कैपेचिनो मैच नहीं कर रहे ना, थोड़े अलग अलग से लग रहे हैं, देखो जरा एक बार। तो फिर मुझे लगा कि बजट मेरा हिलने वाला है। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मेरी आज फटने वाली है, तो थोड़ा संभाल लेना। बोला क्या हुआ? मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोला ठीक। तो बोला भाई मेरे पास कहाँ पैसे? मैं कहा मुझे पता तेरे पास पैसे नहीं है, फटाक से निकल चंदा मांगना शुरू कर मोहल्ले में, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उसने अरेंज कर दिया, मैंने QR भेजा, तो सब कुछ वहाँ पे हो गया। तो उस समय मैंने शेर लिखा था कि आशिकी के बुखार में सोच समझ कर दिल लगाना चाहिए, आशिकी के बुखार में सोच समझ कर दिल लगाना चाहिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जितनी अपनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो अब हमारी थोड़ी बहुत बात शुरू हो गई कि हम कॉल चैट्स बात करते। तो रात में एक दिन से मेरे से बात हो रही थी। तो होता ना लड़कों के अंदर वो गुदगुदी मचती, फोटो भेजने वाली, बेबी फोटो भेजो ना अपनी। तो मैंने उससे कहा, और अगर लड़की को पता लग गया कि लड़का किसी चीज़ के लिए बेताब है तो उसे और बेताशा वो दर्द देगी, मतलब उससे परेशान और करना चाहेगी, मार डालेगी। तो मैंने बहुत बार बोला फोटो भेजने को, बट नहीं भेज रही। तो उसने कहा कि कुछ शायराना अंदाज में बोलो। तो मैंने कहा कि अब नहीं सह पा रहे हम इंतज़ार का गम, अब नहीं सह पा रहे हम इंतज़ार का गम, दिखा दो वो तस्वीर जिसके लिए बेताब पड़े हैं हम। तो सुनने के बाद उसने मुझे गिन के 2 फोटो भेजी। तो अच्छी फ़ोटो थी मतलब। तो फिर मैंने सोचा लिख दूँ वेरी नाइस पिक डियर। तो मैंने सोचा यही तो मेरे फुफ्फा जी मेरी बुआ की फ़ोटो पे कमेंट करते हैं, अगर मैं भी ये करूँगा तो मैं भी उनके ज़माने का हो गया, कुछ अच्छा लिखते हैं। तो मैंने फ़ोटो ध्यान से देखा, उसकी काले काली आंखें थी, उसने कानों में प्यारी सी बाली पहन रखी थी, गॉगल लगाए रखे, जिसको देख के मैं पागल हो रखा था। मैंने सोचा कुछ लिखते हैं। तो मैंने लिखा कि तेरी आंखें काली काली और कानों की वो बाली, जैसे सागर की लहरों पर किसी ने टिप से मोती डाली, काली काली तेरे गॉगल जो करते मुझे पागल, जी करता तेरे साथ बैठ के करूँ थोड़ी गल, चल ले चलूँ मैं तुझको एक ऐसी जगह जहाँ डिस्टर्बेंस ही ना होगी कोई भी वजह, चाह के भी मैं तुझे नहीं कर सकता प्रपोज, क्योंकि नहीं आता मुझे ये वाला एक्सपोज। तो फिर उसने कहा कि तुमने केवल 2 फोटो में इतनी सारी बातें लिख दी। मैंने कहा मैडम
नंबर ऑफ फोटो बेशक कम था, मगर उनकी खूबसूरती में काफ़ी दम था। तो फिर कह रही यार तुम पोइट्री पे पोइट्री लिखे जा रहे हो, इनफैक्ट उस फोटो में मैं नहाई भी नहीं थी, तो मैं कैसे मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो मैं यूं ही पोइट्री लिख दूं, किसी बहाने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे ऊपर तो मैं यूं ही पोइट्री लिख दूं, किसी बहाने की क्या ज़रूरत है। और जो हुस्न से इतनी खूबसूरत हो उसे भला नहाने की क्या ज़रूरत है। तो कह रही यार यश तुम तो मुझे इम्प्रेस कर दिया आज। मैंने कहा सुन, तेरी याद में ये लड़का पल पल मर रहा, तेरी याद में ये लड़का पल पल मर रहा। तुम आज की बात कर रही, ये तुम महीनों से तुम्हें इम्प्रेस कर रहा। तो कह रही साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। कह रही साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा यार मैं भूल गया क्या कहा था उसने, एक सेकंड देखने दो। अर्ज किया है कैसे कहे ये लड़का कि इसे तुमसे प्यार है, कैसे कहे ये लड़का कि इसे तुमसे प्यार है। चलो यही कह देता हूँ अब से ये तुम्हारे हर नखरे झेलने को तैयार है। तो कहते कि सोच लो जनाब, अगर नखरा झेलोगे ना तो बहुत दौड़ाऊंगी अपने आगे पीछे। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ मैं अपनी हर छोटी बड़ी खुशी बांट लूँ, तुम्हारे साथ मैं अपनी हर छोटी बड़ी खुशी बांट लूँ। और तुम परेशान होने की बात कर रही, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी पूरी ज़िंदगी चैन से काट लूँ। तो कह रही अब उसके पास कोई जवाब रहा नहीं, मैंने उसके सारे सवालों का जवाब बखूबी दे दिया। आशिकी मेरे रग रग में भरी हुई है। तो कहती तुम्हें सोना नहीं, इतनी रात हो गई है, कब सोगे तुम। मैं कहा कि नींद उड़ गया, चैन उड़ गया मेरा सारा जुनून। नींद उड़ गया, चैन उड़ गया मेरा सारा जुनून। अब तो एक तुम ही बची हो जिससे बात करके दिल को मिलता है सुकून। अरे वाह बेटा, ये सुकून ना बस तुम्हारे सपने में रहने वाला है, असल में तुम्हें कुछ ना मिलने वाला। मैं कहा अगर सपना इतना खूबसूरत है तो सो लेने दो मुझे, अगर सपना इतना खूबसूरत है तो सो लेने दो मुझे। बेशक नींद में ही सही मगर तुम्हारा हो लेने दो मुझे। तो कहती कि ये बताओ ये सब तुम्हें ख्याल रात रात में बस आते हैं या दिन में भी तुम मेरे बारे में सोचते हो कभी। तो मैंने बोला सुन, रोज सोचूं तेरे बारे में सारा दिन शाम, नाम तेरा ऐसे रटा जैसे गर्मियों में आम। काम कोई नहीं दिखता है तेरे आगे, नादान मेरा दिल बस तेरे पीछे भागे। उसी दिन मैंने कर दी गलती सारी जब मैंने देखा तुझे पहली पहली बारी। बीमारी लगी मुझे तेरी ऐसी तगड़ी जैसे दूध जलने के बाद बन जाती रबड़ी। हड़बड़ी में मैंने छोड़ा काम और जगह और जीने मरने की बन गई तू ही बस वजह। चाह के भी मैं तुझे नहीं कर सकता प्रपोज क्योंकि नहीं आता मुझे ये वाला एक्सपोज। इतनी तारीफ मैंने उसे करी, थोड़ा सोचा अपनी भी कर दूं। तो मैंने बोला कि फेक नहीं करूंगा बातें, ना ज्यादा ना कम, पूरी जिंदगी रहूंगा बन के तेरा हमदम। गम जाता हूं मैं भूल झटके में एक बार जब मेरी आंखें होती तेरे आंखों से चार। बंदा हूं मैं सीधा साधा, मुझ में ना है कोई दोस्त, पूरी जिंदगी रखूंगा तुझको समझ के सुंदर रोज। चाह के भी मैं तुझे नहीं कर सकता प्रपोज क्योंकि नहीं आता मुझे ये वाला एक्सपोज। फिर कहती है यार तुम बहुत अच्छे हो। तो मैं कहा मुझे अपना बना लो। कहती तुम बहुत बहुत अच्छे हो। मैं कहा मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। कहती तुम बहुत 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 अच्छे हो। मैं कहा चल मंदिर फेरे लेकर आते हैं, चल मंदिर फेरे लेकर आते हैं, तेरी हथेली में चा और मांग में सितारे भर लाते हैं। सब कुछ तो बढ़िया था लेकिन ये लाइन मेरी मम्मी सुन ली। पापा से कहती है ए जी अपना बाबू चांद तारे खरीदने की बात कर रहा है। अब पापा मेरे सरकारी मास्टर अपने बेटे की इंटरमीडिएट हरकत पकड़ ली है। देख रहे हो यहाँ पे चोट का निशान ऐसे कुछ दिख रहा है। आगे कुछ बताने की जरूरत है मुझे नहीं ना। तो ऐसी थी कुछ हमारी कहानी जो कि मैंने आपसे शेयर करी। लास्ट में मैं आपके साथ एक पोएट्री शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने लिखा है कि सफल हुए मेरे कदम जो तेरी ओर बढ़ सके, अकड़ सके तो हुस्न पर खुदा ने खुद तराशा है। जीऊं मैं तेरे संग जिंदगी यही तो आशा है। तू पढ़ सके कि क्या छिपा है मेरी इन निगाहों में, मैं सोचता कि क्यों मिली तू आशिकी की राहों में। निगाहों से मेरी तू क्यों कभी भी हटती नहीं, हुक्म तेरे सिवा किसी की मुझ पे चलती नहीं। और आखिरी लाइन मैंने लिखा था कि जो जिक्र ना लकीरों में हुई हो तेरे नाम की, जो जिक्र ना लकीरों में हुई हो तेरे नाम की, वो हाथ और हाथ की लकीरें किस काम की। थैंक यू सो मच।